हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एडिशंस का, मैंने आपको कंप्लीट करवाया था टॉप 10 क्वेश्चंस जो आईएमओ के लिए या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का या फिर कोई भी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? क्योंकि चैप्टर वाइज में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? या फिर आप किसी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ऊपर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं चैप्टर 4 आज हमें कवर करना है सबट्रैक्शंस का। अगर आपने नंबर सिस्टम्स का नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, राइट? रोमन नंबर का नहीं देखा है, एडिशन का नहीं देखा है, ये तीनों चैप्टर बच्चों मैंने कवर करवा रखे हैं। आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सबट्रैक्शंस का। ओके, तो देखो सबट्रैक्शंस का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डॉट डॉट इज द टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। अच्छा, किसी भी नंबर का, समझिए क्वेश्चन को फील लीजिए पहले आप, है ना? कह रहे हैं कि डैश इज टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन नंबर। तो किसी भी नंबर में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेना मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। टोटल में से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द सम फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। टोटल कलेक्शंस होता है। जैसे मान लो मेरे पास, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, 100 रुपया का मतलब 100 रुपीज का कलेक्शन है। इसमें से हम 10 रुपया ले रहे हैं, 10 रुपीज ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, टेकिंग अवे। कहते हैं टेकिंग अवे मतलब उसमें से ले लेना। तो जब हम ले लेते हैं तो क्या हो गया, हमारा 90 बचा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ही तो करते हैं। टेकिंग मतलब किसी में से लेना। तो टोटल कलेक्शन में से कोई चीज ले रहे हैं, दैट मींस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लो आपने 500 रुपीज आपने पर्स में रखा है या आप अपने बैग में रखे हैं, उसमें से आप 100 रुपीज ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग अवे। मतलब हमने क्या किया, 100 रुपीज टेक अवे किया, मतलब उसमें से ले लिया। तो लिया तो क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। माइनस ही तो होगा, तो वही हमें क्या लिखना है, सब्ट्रैक्शन लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्शंस। द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड्स, है ना? कह रहे थे रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस के पहले क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड्स होते हैं ना, मैग्नीट्यूड्स हो जाता है। तो ध्यान रखो आप, क्या होता है मैग्नीट्यूड्स, MINUEND। मैग्नीट्यूड्स माइनस क्या होता है, सबट्राहेंड। क्या होता है, सबट्राहेंड इक्वल्स क्या होता है, डिफरेंस होता है ना? तो ये चीज आती है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, यानी हम मैग्नीट्यूड्स में से तो सब्ट्राहेंड करते तो डिफरेंस आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 100 रुपीज है, 100 में से हमने 10 किया तो क्या आ गया, 9। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन से पहले कौन होता है, मैग्नीट्यूड्स होता है। सब्ट्रैक्शन से पहले क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स ही तो होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जो बड़ा वैल्यूज हमारे पास होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड्स कह लेंगे, हमारा मैग्नीट्यूड्स होता है। फॉर्मूलेज ये होते हैं, आप इसे याद कर लें। या फिर अगर आपने कांसेप्ट लेक्चर समझना है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, तो पहले आप इस वीडियो को यहीं छोड़ो, चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे कांसेप्ट लेक्चर्स है, वहां पे सब्ट्रैक्शन के कंप्लीट मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी करवा रखे, जितने फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूलेज करवा रखे। आप उसको देख करके कांसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके इस सब क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें कांसेप्ट ही ऐसे मैंने करवाया है ना? चलिए, तो क्लियर हुआ सेकंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, पिक द ऑड वंस। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो तीनों से अलग होगा, वो हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो पहला कह रहे हैं माइनस। माइनस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। लेस मतलब भी क्या होता है, घटना ही होता है। डिफरेंस मतलब भी घटना ही होता है। अच्छा, सम मतलब क्या होता है, प्लस। देखो 3 का मीनिंग सेम मिला, ए का माइनस ही मिला, बी का माइनस मिला, सी का माइनस मिला, तो ए क्या होगा, डिफरेंट हुआ। वही कह रहे हैं कि ऑड वंस बताइए, तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, डी होगा। तो क्वेश्चन की फील से भी समझ
आता है। देख रहे हैं ना आप, क्वेश्चन में आप ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़ते ही नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। When we subtract, क्या है when we subtract, जब हम लोग किसी में subtract करते हैं नंबर्स में from itself, the difference is always, अगर किसी नंबर में खुद वो नंबर से अगर subtract करोगे तो क्या होगा, जीरो ही तो आएगा। ऑब्वियसली ना, किसी भी नंबर से किसी नंबर में अगर आप सेम वही नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जीरो देगा। तो दैट्स मींस ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने करवा रखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर करा रखे कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगा, जैसे मान लो 10 में से अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट बिकम्स जीरो ऑब्वियसली, यानी सेम नंबर में अगर आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग्स टू द नियरेस्ट और 10 ऑफ दैट नंबर। अच्छा, इसमें हमें क्या कह रहा है, इसको एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट है, एस्टिमेट द फॉलोइंग्स टू द नियरेस्ट एंड देन आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो देखो, जब हमें नियरेस्ट 10 देखना पड़ता है ना सब्ट्रैक्शन का, तो यूनिट प्लेस को चेक करते हैं। तो यूनिट प्लेस पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसका अगर आप करोगे तो 5 3 3 3 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 4 3 3 3 0, क्योंकि देखो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 है, इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप इसका वैल्यू लिखो 0 0 0 0 1। वाह क्या बात है, ये वैल्यू आ गया। 1 10 100,000 10,000, 1 10 ये तो होगा नहीं बच्चों, 1 10 100,000, दिस इज द राइट आंसर। समझ आया? तो देखो इस पे हमने क्या किया, यूनिट प्लेस को देखा। तो 5 है, तो जब 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, तो उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड हो जाता है और वहां से वो डिजिट 0 हो जाता है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करवा रखा है। नेरिस 10 करवा रखा है, नेरिस 100 करा रखा है, 1000 लाख 10 लाख करोड़, ये सारा करवा रखा है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। Sadhra has book of 19 pages, 119 pages. She read 59 pages. How many pages are left to be read? अच्छा, सिंपल सी बात है, एक गर्ल्स है जो उनकी बुक्स में कितने पेज है, 119 पेज, ठीक है। और वो कितने रीड करते हैं, 59 पेज रीड करती है। तो अब पूछा जा रहा है कितने पेज बच जा रहा है, कितने पेज बच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, we need to subtract it। तो सिंपल है, 119 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसमें से क्या ले लो, 11 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया, 6, ठीक है, 60। अच्छा 60 ए है, तो दिस इज द राइट आंसर, यानी 60 पेज और बच गया जो उन्हें रीड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख पा रहे हो कि कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओलंपियाड के प्रिपरेशंस में, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में, सैनिक स्कूल्स में, आर्मी स्कूल्स में, विद्या निकेतन में, सारे स्कूल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। देयर आर 34,254 रेड येलो, ठीक है, रेड एंड येलो रोज, ठीक है। रेड और येलो रोज दोनों मिलाकर के कितना है, इतना रो है, ठीक। 13,245 रोज आर येलो, इतने रोज जो है वो येलो है, ठीक है, इन कलर। तो एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ रेड रोज टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अच्छा, अब हमें क्या एस्टिमेट करना है रोज का, नियरेस्ट कितना, हंड्रेड्स का। तो अभी हमने समझाया था कि जब हमें नियरेस्ट 10 देखना होता है तो यूनिट प्लेस को चेक करते हैं, और अगर 100 होगा तो 10 प्लेस को चेक। तो देखो आप सिंपल सी बात है, इसको पहले राउंड ऑफ करो, तो 34,000 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो देखो ये 10 प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और यहां अगर इसको राउंड ऑफ करते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल सा क्या होगा, 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 0 1
1 और 2, तो ये आपका हो जाएगा 21100 आंसर्स। ये 0 है, ये 0 है, ध्यान रखना है ना। 2110 मतलब 21,100 राइट। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर 21,100। तो इतने जो होंगे ना वो क्या होंगे बच्चों, एस्टिमेट द रेड रोज हो जाएगा। इतने क्या होगा, रेड रोज हो जाएगा 21,100, इतने रेड रोज है, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हुआ, ओके। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3,20,316 फ्रॉम द सम ऑफ दैट नंबर। अच्छा इस नंबर को और इसको क्या करना है, आपको सम करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए पहले सम कर लेते हैं। 4,30,408 को क्या करना है, 93,415 ऐड करना है, ठीक है। चलो ऐड कर लेते, तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, ठीक है। 0 और 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 4 4 8 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और ये 4 1 5 हो जाएगा। मतलब 5,23,823 है। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं 5,23,823 और फिर क्या करना है 3,20,316 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो देखो 3 में से तो 6 जाएगा नहीं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 7 और 1 1 क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये बच गया 8, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 2। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 2,03,507, 2,03,507 राइट। ये रहा बच्चों सी, 2,03,507। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट। हमने क्या किया, पहले इस दोनों को ऐड किया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इसे ऐड करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वही बात हमने किया, पहले ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन द पार्किंग एरिया देयर वर 2,198 कार्स, ठीक है, एंड 1,212 बाइक्स। हाउ मेनी मोर कार्स वर देयर इन द बाइक। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक पार्किंग एरिया है, क्या है, एक पार्किंग एरिया है जिसमें इतने तो कार्स हैं, ठीक है, और इतने बाइक हैं, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन में कह रहे हाउ मेनी मोर कार्स वर देयर देन बाइक्स। तो कितने बाइक से ज्यादा कार है, तो सिंपल है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट। तो 2,198 में से 1,212 को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें से कैरी लो, तो ये क्या हो जाएगा 11, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 9, तो 986 इतने आंसर्स हो जाएंगे। 986 ए पार्ट है, तो ए इज द राइट आंसर। 986 ठीक है, तो ए इज द राइट। तो इतने क्या हो जाएंगे इसके अंदर, ज्यादा बाइक आ सकते, ठीक है। चलो तो 9th क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। 10th क्वेश्चन को देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ व्हाट है तो हमें पता नहीं, तो क्या 11,015 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया 11,025। तो मैं देखो 11,025 दे रहा है, 11,015 है, तो x की वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 11,025 माइनस क्या होगा 11,050। तो देखो बाकी सब तो सेम है, तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10, यानी x की वैल्यू क्या होगा 10।
तो यहाँ पे 15 में 10 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा ना जी, बाकी तो सेम है, तो ए इज द राइट आंसर। आप चाहे तो हमने एक्स लेट किया है, आप चाहे तो कुछ भी लेट कर सकते हो, या सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो कि यहाँ पे देखो 11,015 है और यहाँ पे 11,025 है, तो यहाँ पे क्या ऐड करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, 10 ऐड कर पा रहे हैं। आप चाहे एक एक करके चेक करके देखो कि कौन सा आ रहा है, तो हमारा 10 ऐड किए तो हमारा रिजल्ट आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। दैट मींस जो हमारा कैलकुलेशंस था वो करेक्ट हुआ, ठीक है, तो हमारा वैल्यू निकल के आ गया, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगा 10 होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये टॉप 10 का जो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शंस का, आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।